तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है हार्ड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स यानी HGI को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग HGI के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि HGI क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोल के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें एक प्रॉपर्टीज था जो कि ग्राइंडिंग इंडेक्स था और उसमें हम लोग समझे थे कि ग्राइंडिंग इंडेक्स कोल का क्या बताता है कि कोल को हम लोग कितना इजी वे से उसको क्रश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राइंडिंग इंडेक्स है यानी कि जो हमारा ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या क्या चीज पता कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी कोल का HGI वैल्यू फाइंड आउट करके उस कोल का हमें टेक्सचर का पता चलता है, यानी कि उस कोल का बनावट का पता चलता है कि कोल हमारा हार्ड टेक्सचर का है या सॉफ्ट टेक्सचर का है, यानी कि कोल हमारा सॉफ्ट है या कोल हमारा हार्ड है। तो जैसे ही आपको यह पता चलता है कि कोल हमारा हार्ड है या सॉफ्ट है, तो आपको यह चीज इजीली समझ में आ जाएगा कि जो हार्ड कोल होगा उसको हम लोग इजी वे से क्रश नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको इजी वे से ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा सॉफ्ट कोल है उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। तो यहां पे HGI वैल्यू फाइंड आउट करके आपको कोल का टेक्सचर पता चल जाता है, जिससे आपको यह प्रिडिक्शन बहुत आसान हो जाता है कि कोल को हम लोग कितना इजी वे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप HGI वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको यहां पे जो कोल मिल है उसका पावर कंजप्शन भी इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस HGI वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो कोल मिल है, पीए बॉयलर में हम लोग कोल मिल का यूज करते हैं, तो उस कोल मिल का पावर कंजप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस सब बातों का हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स यानी HGI क्या होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, हार्ड ग्रुप ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स, तो ग्राइंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्राइंडेबिलिटी ऑफ कोल का मतलब क्या होता है। तो ग्राइंडेबिलिटी ऑफ अ कोल इज मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, यानी कि ये जो ग्राइंडेबिलिटी होता है कोल का, वो ये मेजर करता है कि वो कितना क्रशिंग के रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि क्रश होने के लिए रेजिस्ट कर रहा है। तो हम लोग जाहिर सी बात है, अगर कोल हमारा हार्ड रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि इजी वे से वो क्रश नहीं हो सकता है। अगर हमारा सॉफ्ट कोल है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी कि वो इजी वे से क्रश हो सकता है। तो ग्राइंडेबिलिटी का मतलब यही होता है कि वो मेजर करता है उसका रेजिस्टेंस टू क्रशिंग को, ठीक है। और यहां पे हार्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो देखिए, कोल का जो ग्राइंडेबिलिटी है यानी कि रेजिस्टेंस टू क्रशिंग जो है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको बोला जाता है हार्ड ग्रूव टेस्ट। यानी कि इस इक्विपमेंट द्वारा, इस मशीन द्वारा हम लोग ग्राइंडेबिलिटी को चेक करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है हार्ड ग्रूव ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स यानी HGI। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राइंडेबिलिटी को चेक किया जाता है और इससे हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे कि कैसे पावर कंजप्शन वगैरह कैलकुलेट किया जाता है कोल मिल का। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि कोल का जो ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी उसको कैसे चेक किया जाता है। तो देखिए, कोल का जो ग्राइंडेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है HGI मशीन, यानी कि हार्ड ग्रूव ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स मशीन। और ये जो मशीन है इसका ऑपरेशन बहुत ही ईजी है, यानी कि इसको हम लोग इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक बार दिखा दिया जाए तो उस मशीन को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा HGI मशीन है इसका ऑपरेशन सिमिलर होता है जैसे कि हमारे घर में जो ग्राइंडिंग मशीन होता है उसी के जैसा होता है। क्योंकि ये भी क्या करेगा, ग्राइंड करके ही उसको टेस्ट किया जाता है। यहां पे भी हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं, तो घर में किसी भी चीज को ग्राइंड करना है तो क्या करते हैं, उसके अंदर डाल दिए, वो क्या मशीन चालू कर दिए, वो ग्राइंड हो जाता है थोड़ी देर में। तो सिमिलर वे से हमारा HGI मशीन है और जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है जिसको हम लोग मिक्सर भी बोलते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी कि जो हमारा मिक्सर मशीन होता है, यानी कि जो ग्राइंडिंग मशीन होता है, उसमें आप देखे होंगे कि कटर टाइप का बना हुआ रहता है। उसके अंदर जो चीज को भी हम लोग को मिक्स करना है, यानी कि उसको पीसना है, तो उसको अंदर हम लोग डाल दिए, मशीन चालू किए, वो अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर देता है। बट जो हमारा HGI मशीन होता है इसके अंदर कोई भी कटर वगैरह नहीं रहता है, बल्कि उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 8 नंबर ऑफ आयरन बॉल्स। कितना क्वांटिटी है, तो 8, यानी कि ये हमारा आयरन बॉल कुछ इस टाइप का गोल गोल टाइप का दिखेगा, ठीक है, जिसका क्वांटिटी कितना होता है, 8 होता है।
और इसका जो साइज होता है, इस आयरन बॉल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 25.4 mm होता है, यानी कि 1 इंच के अप्रॉक्स हो गया। 25.4 mm इसका साइज होगा सभी का, और ये कितना रहेगा, 8 गो बॉल रहेगा। और इसी के बीचों बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोल सैंपल को डालते हैं जिसको हमें क्रश करना है। तो सबसे पहले हमारा ये डिफरेंस हो गया। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि ये मशीन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोल सैंपल चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले कोल सैंपल कलेक्ट करते हैं, और हम लोग कितना क्वांटिटी लेते हैं कोल सैंपल का, तो कोल सैंपल का जो क्वांटिटी है वो हमारा रहता है 50 ग्राम रहता है। और इसका हम लोग क्या करते हैं, ओखली में जो मोटर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, अच्छी तरह से पीस देंगे, और पीस के इसका जो हम लोग साइज है वो कितना रखेंगे, तो साइज हमारा रहता है एबव +30 जो माइक्रोन का सीव है उससे हम लोग छान देंगे, यानी कि 30 माइक्रोन का जो जाली होता है उससे छान देंगे, और हम लोग लगभग 50 ग्राम क्या करेंगे, कोल सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो 50 ग्राम कोल सैंपल है इसको हम लोग कहां रखेंगे, तो ये जो हमारा जो बॉल है इसके बीचों बीच में हम लोग डाल देंगे। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मशीन है, जो हार्ड ग्रुप टेस्ट मशीन है उसके अंदर हम लोग इसको लगा देंगे, जिससे हमें इसको अब मशीन को जैसे ही ऑन करेंगे तो मशीन हमारा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और इस बॉल के बीचों बीच में हमारा कोल सैंपल है, तो ये कोल सैंपल क्या होगा, इस बॉल से क्या होगा, पिसाने लगेगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा टेस्ट है ओनली 60 रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि ये कितना रेवोल्यूशन लेता है, तो 60 रेवोल्यूशन में ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये इसको कितना बार घुमाएगा, तो 60 बार केवल घूमेगा, और ऑटोमेटिकली वो जो मशीन है वो बंद हो जाएगा। यानी कि सिंपल वे से आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन की जगह पे हम लोग क्या किए, उसके अंदर हम लोग कटर न लगा करके ये बॉल 8 गो आयरन बॉल रख दिए। उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो हमारा कोल सैंपल है जिसका साइज एबव 30 माइक्रोन का है, इसको हम लोग ओखली में पीस के इतना साइज में कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल दिए, और इसको 60 बार ऐसे ऐसे इस मशीन द्वारा हम लोग घुमाएंगे। तो उससे हम लोग ये समझेंगे कि कोल जो है वो इस बॉल से अच्छी तरह से पीस गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से बाहर निकाल के इससे जो कोल है उसको हम लोग सारे को बाहर निकालेंगे, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ब्रश से सारे गोल जो भी हमारा बॉल है ना उसको ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, कि इसमें बिल्कुल भी कोल का जो पार्टिकल है नहीं रहना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, छानेंगे। किससे, तो जो हमारा सीव होता है उससे छानेंगे। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आया उसको 75 माइक्रोन का जो सीव है उससे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि उसको छानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एक हमारा 75 माइक्रोन का रहता है, और उसके नीचे लगा रहता है 300 माइक्रोन का जाली लगा रहता है, यानी कि यहां पे आपको एक जाली दिखेगा और एक यहां पे जाली दिखेगा। तो इससे जैसे आप यहां पे कोल रखेंगे, सैंपल को जैसे छानेंगे तो इससे पास आउट होगा, और यहां पे मान लीजिए आ जा रहा है। तो यहां पे हमें देखना है कि इस 75 माइक्रोन के सीप से कितना कोल नीचे आ रहा है। जब हम लोग इसको स्क्रीन करेंगे तो कितना कोल नीचे की तरफ आएगा, तो कौन सा कोल गिरेगा, जो 75 माइक्रोन साइज से छोटा होगा वही गिरेगा, और वो कहां पे आएगा, तो 300 माइक्रोन का जो जाली है उसके ऊपर आएगा। तो हम लोग को देखना है कि यहां से कितना कोल नीचे आया और इस पे कितना कोल स्टे किया है, यानी कि 300 माइक्रोन का जो जाली है इसका जो साइज है इससे बहुत ही कम है, ये साइज बहुत कम है, तो जो यहां से निकलेगा वो इस पे स्टे करेगा। तो इसका हम लोग वेट कर लेंगे कि कितना इसका वेट आया है, और इसके ऊपर कितना है, मतलब कि 75 माइक्रोन से जो बड़ा प्लस होगा कोल का साइज वो क्या होगा, इसी पे स्टे करेगा। तो इन दोनों का हम लोग वेट कर लेंगे, यानी कि इसको हम लोग फाइनल जो कोल आया, जो हम लोग का पाउडर हो गया, उसको यहां पे लाएंगे इसके अंदर और इसको छानेंगे। तो जो प्लस वाला होगा 75 माइक्रोन का उसका वेट कर लेंगे, और इस पे जो होगा इसका वेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है HGI का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हार्ड ग्रूव ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, 13 प्लस 6.93 इंटू ये वाला जो वेट है, यानी कि 75 माइक्रोन के सीव से पास आउट होकर के 75 माइक्रोन के सीप से पास आउट होकर के और 300 माइक्रोन के सीप पे स्टे करेगा, उसका वेट यहां पे लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब हम लोग ये कोल सैंपल ये 50 ग्राम जब इसको हम लोग स्क्रीनिंग किए, फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको स्क्रीनिंग किए, तो 75 माइक्रोन के जाली पे लगभग हमारा कितना ग्राम स्टे किया है, तो मान लीजिए 45.65 ग्राम हमारा क्या है, स्टे किया है।
और जो हमारा 300 माइक्रोन का जो सीब है इसके ऊपर कितना स्टे किया है, तो मान लीजिए 4.30 ग्राम स्टे किया है। तो अब हमें निकालना क्या है, HGI। तो HGI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 प्लस 6.93 इंटू ये यानी कि 4.3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यानी 6.93 इंटू 4.3 और प्लस कर देना है 13 से, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 42.80 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू ग्राम में जो है वो 4 डिजिट तक लेंगे तो और भी एक्यूरेसी आएगा। मैं 2 ही डिजिट लिया हूं, इसको आप 4 डिजिट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो HGI है उसका वैल्यू आ गया। तो देखिए क्योंकि यह इंडेक्स है इसलिए ये यूनिट लेस होता है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो HGI का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 42.80। तो मान लीजिए कि ये जो हम लोग कोल यूज किए हैं वो कौन सा है, कोल इंडियन कोल है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कोई और कोल ले रहे हैं, इंडोनेशियन कोल ले रहे हैं, इंडोनेशियन कोल ले रहे हैं और इसका हम लोग सैंपल कितना लिए, इसका भी सैंपल मान लीजिए हम लोग ले लिए 50 ग्राम ले लिए। इसको भी हम लोग को वही सेम प्रोसीजर से करना है, 50 ग्राम करना है, इसको भी 60 रिवोल्यूशन करना है। इसका भी साइज हमारा मतलब कि 30 माइक्रोन से ऊपर तक हम लोग इसको सीव करके इतना ग्राम वेट ले लेंगे और इसको भी यहाँ पे रखेंगे, 60 रिवोल्यूशन करवाएंगे और उसके बाद इसका हम लोग फिर से इसी जाली में ले करके आएंगे। तो जब हम लोग स्क्रीन करेंगे तो यहाँ से पास आउट होगा और पास आउट होकर के यहाँ पे कुछ स्टे करेगा और कुछ यहाँ पे स्टे करेगा। तो मान लीजिए 75 माइक्रोन वाले जो सीव है उस पर कितना स्टे कर रहा है, तो मान लीजिए 43.75 ग्राम स्टे कर रहा है, ठीक है। और यहां पे हमारा स्टे कर रहा है मान लीजिए 6.0 ग्राम स्टे कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग HGI वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए इसका भी कैलकुलेट करने के लिए 13 प्लस 6.93 इंटू ये वाला वेट लेंगे, यानी कि जो भी हमारा 300 माइक्रोन के सीप पे जो आ रहा है उसका वेट लेंगे, तो 6 है। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, देखिए 6.93 इंटू 6 और प्लस कर देना है 13 से, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 54.58 आ रहा है। तो देखिए इसका जो HGI का वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, और इसका जो HGI का वैल्यू है वो क्या है, कम है। इसका मतलब है कि यहां पे हमारा जो इंडोनेशियन कोल है उसका क्रशिंग ज्यादा हो रहा है और जो हमारा इंडियन कोल है इसमें क्रशिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब आप यहां से यह समझ सकते हैं कि अगर हमारा HGI का वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब कि कोल जो है वो हमारा क्या है, हार्ड है, उसका जो टेक्सचर है वो क्या है, हार्ड है। और जैसे ही हमारा HGI का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो कोल है वो क्या है, सॉफ्ट है। तो देखिए BOE में यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग में ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 3-4 HGI वैल्यू दे देगा, यानी कि दे देगा जैसे कि HGI 40 दे देगा, HGI 50 दे देगा, HGI 68 दे देगा, बोलेगा कि इसमें सबसे सॉफ्ट कोल कौन सा है और इसमें से सबसे बेस्ट कोल कौन सा होगा जिसको हम लोग इजीली क्रश कर सकते हैं, इजीली उसको पोलराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा ये वाला, ये हमारा सबसे सॉफ्ट कोल होगा और इसको इजीली हम लोग क्रश कर सकते हैं। तो यहां से आपको BOE में भी पूछा जाता है, तो आप इजीली इसको अगर आप जानेंगे तो इजीली आप बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें कोल का टेक्सचर पता चल जाता है कि अगर हमारा जो HGI का वैल्यू कम है इसका मतलब कि कोल हमारा हार्ड है, अगर HGI वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कि कोल जो है वो हमारा सॉफ्ट है। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इस HGI वैल्यू से कैसे हम लोग पावर कंजप्शन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन निकालने का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, 435 डिवाइड कर देना है HGI टू द पावर 0.91, ये इसका एक फॉर्मूला है, HGI टू द पावर 0.91। जैसे हम लोग HGI का जैसे कभी स्क्वायर देखे होंगे, क्यूब देखे होंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या है, HGI टू द पावर 0.91। तो चलिए अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इंडियन कोल वाला कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 435 और डिवाइड क्या कर देना है आपको, HGI कितना आया है 42.80 और इसका पावर क्या हो जाएगा 0.91। तो
तो देखिए इसको आप जब कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं 435 और डिवाइड, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट आपको देना है, फिर लिखना है 42.80 और इसके बाद यहां पे देखिए आपको एरो का साइन होगा उसको दबाना है और 0.09 लिख देना है, 0.91 लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके आप जब इक्वल करेंगे तो आपको 14.25 आ जाएगा वैल्यू। कितना आ रहा है? 14.25। ये किस में हो जाएगा? किलो वाट आवर पर टन, 100 टन इसको बोलेंगे, पर 100 टन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे हम लोग 50 ग्राम का निकाले तो हमारा इतना वैल्यू आ गया। सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो इंडोनेशियन कोल है इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने के लिए 435 और डिवाइड कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है? 54.58 टू द पावर 0.91। तो इसको जब आप निकालेंगे तो इससे कम ही आएगा, लगभग आपका 11 या 11.5 किलोवाट के करीब में आएगा, किलोवाट आवर पर 100 टन आएगा। तो यहां पे आप देखिए कि जब आपका HGI का वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो उस समय पावर कंजप्शन भी आपका कम लग रहा है। यानी कि हम लोग का जो कोल है, अगर HGI वैल्यू पता चलेगा तो हमारा जो कोल बिल होगा उसमें कितना पावर कंजप्शन लगेगा वो आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमें पता चल गया कि अगर हमारा HGI वैल्यू ज्यादा है तो पावर कंजप्शन भी हमारा कम होगा और हमारा जो कोल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और इजीली क्रश हो जाएगा, यानी कि सॉफ्ट कोल रहेगा। अगर हमारा HGI वैल्यू कम आ रहा है इसका मतलब कि कोल हमारा हार्ड होगा, इसको इजीली क्रश नहीं कर सकते हैं, इसको क्रश करने में ज्यादा पावर लगेगा। तो देखिए यहां पे ज्यादा पावर लग रहा है। तो इस तरह से हमारा HGI है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।